यशो बल्दी राय साहब की संलिप्तता है, इस पे आप ध्यान दीजिए, नहीं तो पूरे परिवार को लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने पेश होऊंगा, मुख्यमंत्री जी के सामने पेश होऊंगा। ये नोट कर लीजिएगा इसको बढ़िया से। वो हमारे बच्चों की तरह था, हमारे जैसे 3 बच्चे, एक बच्चा वो भी था। और हम यही कहना चाहते हैं कि अभी हमारी यशो बल्दी राय से भी बात हुई है, एसपी साहब से भी बात हुई है। एसपी साहब ने कहा है कि जो सही होगा निश्चित होगा, लेकिन यशो साहब की जो भाषा थी वो हमारे समझ के परे है, क्योंकि योगी जी की स्पष्ट नीति है कि पीड़ित को संतुष्ट किया जाए। लेकिन यशो साहब से हमने स्वयं भी कहा कि आप थाने बुलवा दीजिए, देख लें, हम भी संतुष्ट हो लें, तो उन्होंने कहा कि आप उसके घर चले जाइए, हम नहीं बुला सकते हैं। मैंने कहा CDR निकाल लिया जाए, CDR निकालने के लिए वो तैयार नहीं हैं। भाई 8:30 बजे रात में अंशु दुबे को फ़ोन किया जाता है कि कुलदीप यादव द्वारा कि आइए निमंत्रण में चलना है। उसके बाद में 10 बजे वही कुलदीप यादव फ़ोन करके कहते हैं इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये लोग जाते हैं, वो ठीक ठाक रहते हैं, कहीं चोट नहीं लगी रहती है। अब यशो साहब बता रहे हैं कि उसके कंधे में चोट है, यहाँ चोट है, तो हमने स्वयं कहा कि मैं आ जाऊँ, मैं गलत का साथी नहीं हूँ, लेकिन परिवार का संतुष्ट होना ज़रूरी है, पीड़ित का संतुष्ट होना ज़रूरी है। अगर ये एक्सीडेंट हुआ है तो ये भी पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, उसको वो क्लियर करे। जिस तरह से यशो साहब बात कर रहे हैं बल्दी राय, इस तरह से बात नहीं होती। वो बता रहे हैं कि CO साहब से जाके बात कर लीजिए आप। हैं, कुछ भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में ईमान इतना गिर जाएगा, वो भी योगी जी की सरकार में, जब योगी जी हमेशा रात दिन एक ही चीज़ कहते हैं कि गलत नहीं होना चाहिए, पीड़ित के साथ न्याय होना चाहिए। यहाँ न्याय नहीं हो रहा है, पीड़ित को ही सताया जा रहा है, पीड़ित के ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है, पीड़ित से सही ढंग से बात नहीं की जा रही है। रात 8:30 बजे फ़ोन आता है, 10:30 बजे फ़ोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया, बच्चा ख़त्म हो गया। उसके बाद में यशो साहब ने क्या कहा था, दिन की घटना है। हाँ, कि दिन की घटना है, तुम लोग रात दिखा रहे हो। यशो साहब ने कहा, बताइए कितनी गैर जिम्मेदाराना बात यशो बल्दी राय साहब कर रहे हैं। यशो बल्दी राय साहब को ये पता नहीं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार, भगवान ना करे ऐसी स्थिति कोई है उनके साथ। और जो भ्रष्ट लोग इसके पीछे लगे हैं उनके ऊपर हम कहते हैं, मैं कतई गलत का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो सही है वो होना चाहिए। वो कोई भी हो, कोई भी पैरवी कर रहा हो, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। उनको बुला के हम कहते हैं, वो इसी क्षेत्र के किस गाँव के, कुलदीप किस गाँव के हैं, चिलविली के हैं। उनको अपने परिवार के साथ, अगर वो गलत नहीं थे तो अब तक उनको अपने परिवार के साथ आ जाना चाहिए था कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग निर्दोष हैं, हम लोगों का कोई दोष नहीं है। वो भाग रहे हैं, इसका मतलब दोषी है, और इसमें पूरी तरीके से यशो बल्दी राय साहब की संलिप्तता है, इस पर आप ध्यान दीजिए, नहीं तो पूरे परिवार को लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने पेश होऊंगा, मुख्यमंत्री जी के सामने पेश होऊंगा। ये नोट कर लीजिएगा इसको बढ़िया से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी पीड़ित हो उसको संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे अभी हमारे फैजाबाद के जिलाधिकारी महोदय आए हैं, वो स्पष्ट बोले हैं कि पीड़ित अगर है तो उसको संतुष्ट करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यही जिम्मेदारी बन रही है यशो साहब की कि वो मतलब उल्टे पीड़ित को ही दबा रहे हैं। मैं SP सुल्तानपुर साहब से, अपने IG महोदय से, CO बल्दी राय साहब से करबद्ध निवेदन है कि बच्चे को न्याय किया जाए। उसके 2 बच्चे हैं ना, एक बेटा है, छोटा सा बेटा है, अभी 22-25 साल की उसकी बीवी है। अरे थोड़ा तो आप लोग मानवता करो, थोड़ा तो आप लोगों के अंदर वो आनी चाहिए। सरकार इसीलिए आपको पैसा देती है, तनख्वाह देती है कि आप न्याय करो, न्याय का गला नहीं घोटोगे, न्याय को आप लोग वो बकरी बाजार नहीं बनाओगे, न्याय को बेचोगे नहीं। इसको मैं फिर कह रहा हूँ यशो बल्दी राय साहब से कि परिवार को मैं अगर एक्सीडेंट हुआ तो मैं मुकदमा 302 की लिखने का, लेकिन परिवार का संतुष्ट होना जरूरी है। अगर उन्होंने तहरीर दिया था, आपको मुकदमा लिखना चाहिए, मुकदमा लिख करके जांच करके उन्हें फाइनल लगा देते। ये कहाँ है कि आप अगर पीड़ित कह रहा है, पूरा सबूत दे रहा है, आप रात की घटना आप स्वयं उनके वकील बन के पैरवी कर रहे हो कि दिन की घटना तुम रात दिखा रहे हो। आप यही साबित कर दो दिन की घटना है, इनको कल से कह देंगे कि लोग बैठ जाएंगे। इतनी बड़ी, जहाँ हज़ारों लोग रात में बच्चे को लेके गए हो, उसको आप दिन में दिखा रहे हो। पुनः मैं अपने SP सुल्तानपुर महोदया से, CO बल्दी राय साहब से, और IG फैजाबाद साहब से, और उत्तर प्रदेश के DGP महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से मेरा ये निवेदन है कि जो आपकी मतलब जो मंशा है, मंशा के अनुरूप ये अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, इसी की आप कायदे से जांच करवा लीजिए, सारी सत्यता सामने आ जाएगी और एक परिवार को न्याय मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं गलत का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर परिवार पीड़ित है तो उसको संतुष्ट करना सरकार की, थाना अध्यक्ष बल्दी राय की नैतिक जिम्मेदारी है कि उस परिवार को संतुष्ट करें। नहीं तो मैं सबको, पूरे परिवार को ले जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करूंगा और सारी सच्चाई बयां करूंगा।